फ्रेंड वेलकम टू पीएलसी। डाटा स्ट्रक्चर का इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ये लास्ट वाले वीडियो कहीं दिख रहा है। ये जो दूसरा पार्ट है डाटा स्ट्रक्चर का, इसमें मैं लिंक लिस्ट से शुरू करूँगा। ठीक है, लिंक लिस्ट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद लिंक लिस्ट पढ़ने पे समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे आप लास्ट टाइम जो भी प्रिपरेशन होता है इसको बोलते हैं कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जो भी स्टेट 2023 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसे आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा काम का चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक्ड लिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट होता है, नोड का कलेक्शन होता है, और वो जो कलेक्शन होता है नोड का वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इसी को बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे आपको एक ग्राफिक्स दिख रहा होगा, एक फोटो दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में जो अब डब्बा डब्बा दिख रहा है इसको आप बोल सकते हैं नोड। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो ये जो एक बॉक्स है इसे हम बोल सकते हैं नोड। तो बोल सकते हैं आप इसमें टोटल कितने नोड है, 4 नोड है। इसे आप नोड में काउंट नहीं कीजिएगा, ये एक वेरिएबल होता है जो एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। ये क्या करता है, जस्ट एड्रेस को स्टोर रखता है पहले वाला नोड का, फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो स्टार्ट, इसका नाम क्या होता है, स्टार्ट। स्टार्ट इसी के लिए क्योंकि हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं एक्सेस करना। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा इसका डिफिनेशन देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स, नोड का कलेक्शन है, एंड इट्स नोड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसका नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। दो तरह का लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में देखिएगा तो हर नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड से कनेक्टेड है, मतलब अपने बाद वाले नोड से कनेक्टेड है। तो आप बोल सकते हैं ए एक नोड है जो 20 को कनेक्ट कर रहा है अपने से, बी नोड है जो सी को कनेक्ट कर रहा है अपने से। तो अपने बाद वाले को ही कनेक्ट कर रहा है, अपने पहले वाले को नहीं कनेक्ट कर रहा है। ऐसा सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं होता है, ऐसा डबल लिंक लिस्ट में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डबल लिंक लिस्ट भी देख लीजिए। डबल लिंक लिस्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 गो तीर आपको दिख रहा होगा, मतलब अगर बी वाले नोड की बात करें तो यह अपने नेक्स्ट वाले को भी कनेक्ट किए हुए है और अपने प्रीवियस वाले को भी कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट में ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर से चलते हैं सिंगल लिंक लिस्ट पे। तो सिंगल लिंक लिस्ट का डिफिनेशन एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा है कि इसके पास एक लिंक पार्ट होता है, ठीक है, दैट कनेक्ट्स ओनली नेक्स्ट नोड। इसके पास एक, इसका जितना नोड होता है इसका हर नोड के पास एक लिंक पार्ट होता है। अब लिंक पार्ट क्या होता है, तो जो भी ये नोड है, ये जो नोड आपको दिख रहा है इसमें 2 बॉक्स है। तो जो पहला वाला बॉक्स है ना इसे बोलते हैं डाटा पार्ट, मतलब ये डाटा रखने का काम में आता है, जैसे 10 20 30 कुछ भी रख लीजिए। और जो दूसरा वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं लिंक पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंक पार्ट। तो ये नोड बनता कैसे है, तो ये नोड बनता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है। जस्ट पिछले वाले क्लास में मैंने बताया सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के थ्रू आप इस तरह का नोड बना सकते हैं, और इस तरह का ढेर सारा नोड आपको बनाना है और कुछ ऐसा कोड लिखना है कि हर नोड दूसरे नोड से कनेक्ट हो जाए। और ऐसा करते करते एक लिस्ट बन जाएगा जो लिस्ट कहलाएगा लिंक्ड लिस्ट। तो क्या क्या काम की बातें आपको दिमाग में रखना है, तो देखिए काम की बातें क्या है। अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको नोट कीजिएगा। जो लिंक्ड लिस्ट होता है ना, जो सिंगल लिंक्ड लिस्ट होता है, वो उसको हम लोग एक ही डायरेक्शन में बस एक्सेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड। मतलब स्टार्ट से अगर बढ़ रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए कि आप सी नोड पे हैं, आप इस नोड पे हैं, तो आप यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाइएगा। किसी नोड से पीछे की तरफ आप नहीं जा सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। ये काम की बात हो गई। लास्ट वाला जो नोड रहता है सिंगल लिंक लिस्ट में, उसके लिंक पार्ट में नल रहता है। ऐसा करके एग्जाम में पूछ देता है कि जो भी सिंगल लिंक लिस्ट है उसके लास्ट नोड में
लिंक पार्ट में वैल्यू के तौर पे क्या रहता है, मतलब एड्रेस के तौर पे क्या रहता है, तो नल रहता है। और ऐसा भी पूछता है कि जो भी स्टार्ट एक वेरिएबल होता है वो किसका वैल्यू रखता है, तो नोड का जो भी जो लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। जो स्टार्ट वेरिएबल है ये क्या रखता है, लिंक्ड लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। यही काम की बात है, ठीक है। अब आ जाइए, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ये समझ लेते हैं। अगर एक डाटा रखने के लिए डिजाइन किए हैं नोड को, तो एक एक वेरिएबल होगा, नाम जनरली वैल ही होगा या डाटा होगा, ठीक है। और एक एक क्या होगा ना, पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि स्ट्रक्चर टाइप ही होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ही एक नोड का निर्माण कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डबल लिंक्ड लिस्ट पे। तो डबल लिंक्ड लिस्ट में जो नोड होता है ना, उसमें 3 पार्ट देखने को मिलेगा। पहला वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस नोड का लिंक रखेगा, और आखिरी वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट नोड का लिंक रखेगा, और बीच वाला डाटा के लिए होता है, बीच वाला डाटा के लिए होता है। इसमें आप 10 20 कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ए बी लिखा है आपको समझने के लिए। एक्चुअली में यहाँ पे नोड का एड्रेस ही होता है, कोई ए बी नहीं होता है। ए बी को आप मान लीजिए नोड का एड्रेस है, इससे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं आपको। किससे कंपैरिजन कर देते हैं, जो भी सिंगल लिंक्ड लिस्ट है उससे कंपैरिजन कर देते हैं। आप देख रहे होंगे सिंगल लिंक्ड लिस्ट जो है उसमें जैसे कि ये ए नोड है, वो बी का एड्रेस रखा हुआ है, मतलब अपने जस्ट बगल वाले का। तो बी का एड्रेस रख लेगा तो ये बी वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। जो बी नोड है वो सी का एड्रेस रखा है तो सी को पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर ये ए नोड है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो बी पे फोकस कीजिए। बी क्या कर रहा है, ए का एड्रेस भी रखा है और सी का एड्रेस भी रखा है। तो इसका मतलब बी सी को भी पॉइंट कर पा रहा है और ए को भी पॉइंट कर पा रहा है। अब ए को देखिए, ए केवल बी का एड्रेस रख रहा है, ठीक है। और ए के प्रीवियस वाले पार्ट में नल है। ये चीज को एकदम ध्यान में रख लीजिए। डबल लिंक्ड लिस्ट में जो शुरुआती नोड होता है, स्टार्टिंग नोड होता है, उसके प्रीवियस पार्ट में नल होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक उसी तरह से लास्ट वाले पार्ट, जो भी लास्ट वाला नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होते हैं, ठीक है। क्लियर, हाँ। तो आपको दिखने को मिल रहा है कि हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें एक दूसरे से हर नोड कनेक्टेड है। तो इसमें आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हर नोड के पास अपने पिछले नोड का भी एड्रेस है। इसी के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं। यही इसकी खासियत है डबल लिंक लिस्ट की, ठीक है। चलिए, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट समझ गया। अब डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना देते हैं। इसमें होता क्या है, एक और आपका लिंक पार्ट होगा, मतलब कि जैसे कि इसका नाम हम देते हैं, थोड़ा सा इसको रब करने दीजिए। चलिए, इसका नाम देते हैं PREV और स्ट्रक्ट नोड। पॉइंटर टाइप बनाना है तो स्टार लगाना होगा, नेक्स्ट। हाँ, तो आप बोल सकते हैं, इसे यहाँ पे हम बंद कर दिए। आप बोल सकते हैं कि ये जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो बनता है डबल लिंक लिस्ट का, उसमें 2 पॉइंटर टाइप वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको अब 2 लिंक रखना है, अपने पहले वाले का और अपने बाद वाले का।
बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डबल लिंक लिस्ट में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। चलिए अब आते हैं हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक ऐसा भी लिंक लिस्ट होता है जिसका नाम होता है सर्कुलर। तो इसको सर्कुलर किस मायने में बोलते हैं, देखिए सिंगल लिंक लिस्ट पे ही समझ लीजिए, हालांकि डबल लिंक लिस्ट का भी सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। सिंगल लिंक लिस्ट ये है, ठीक है। हम इसको अभी थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको मैंने क्या किया ओ सॉरी, ठीक है। अब हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे हम ए को भी यहाँ से मिटा देते हैं। और यहाँ पे है नल। अब यहाँ पे क्या है, नल। अब देखिए यहाँ पे नल है तो ये सिंगल लिंक लिस्ट है, हमने पढ़ा ना सिंगल लिंक्ड लिस्ट के आखिरी वाले नोड में नल रहता है, तो नल है तो ये सिंगल लिंक्ड लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक ही डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। सपोज कि आप यहाँ पे हैं अभी और आपको ए वाले नोड पे जाना है, तो आप नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया सर्कुलर लिंक लिस्ट बना के। तो किया क्या गया कि लास्ट वाले जो नोड है उसमें पहले वाले नोड का एड्रेस रख दिया गया, तो अब ये इसे पॉइंट कर सकता है, अब ये इसे पॉइंट कर सकता है। तो अब आप अगर सपोज कि आप अभी यहाँ हैं तो इधर से आते हुए इधर तो आ सकते हैं, तो फायदा यही हो गया कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा जाके आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो एक सर्कुलर बन गया ना, तो सर्कुलर बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में बस यही याद रखिए, आखिरी वाला जो नोड होता है उसमें पहले वाले नोड का एड्रेस होता है, बस काम खत्म। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टैक पे, ठीक है। स्टैक 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 एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ही इंड से हम क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं और एक ही इंड से डिलीशन करते हैं। थोड़ा सा मैं और आपको पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए, कहने का मतलब है मान लीजिए ये सिंगल लिंक लिस्ट है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में अगर नया नोड जोड़ना है तो आप बीच में भी जोड़ सकते हैं, आखिरी में भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट में कहीं पे भी आप नोड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि स्टैक का रूल अपनाइए, तो जैसे स्टैक का आप रूल अपनाइएगा तो स्टैक क्या कहता है कि केवल एक ही इंड पे आप इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप अगर यही इंड को स्वीकार करते हैं कि नहीं हम यही स्टार्टिंग में ही इंसर्शन करेंगे, तो आप स्टार्टिंग से ही डिलीशन कीजिए। तो ये स्टार्टिंग में इंसर्शन हो रहा है, स्टार्टिंग से डिलीशन हो रहा है, बीच में कहीं ना आप इंसर्ट कर पा रहे हैं ना ही आखिरी में इंसर्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्टैक बना लिए। आपने क्या बना लिया, स्टैक। तो स्टैक क्या है, एक नियम है। इस नियम में कहता क्या है कि एक ही इंड से आप इंसर्शन कीजिए और एक ही इंड से डिलीशन कीजिए। चलिए ठीक है, इंसर्शन को पुश बोला जाता है और डिलीशन को पॉप बोला जाता है। ये दो तीन वर्ड जो रेड कलर से हम लिखे हैं ना, इसको तो दिमाग में बिठा ही लीजिए। और जो भी इंसर्शन या डिलीशन जिस पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं टॉप, उसको क्या बोलते हैं, टॉप, ठीक है। अब देखिए नीचे एक फोटो हमने बनाया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये है स्टैक, ये क्या है आपका स्टैक। तो एक यही इसका एक ही इंड है, नीचे से बंद है, नीचे आप कुछ नहीं कर सकते ना ही बीच में डाल सकते। समझ ना लीजिए जैसे कि आप लोग आप लोग कॉर्क वगैरह कभी खरीदने गए होंगे। कॉर्क तो एक इसी तरह बोतल की तरह रहता है बॉक्स, इसी में कॉर्क रखे रहता है। तो जो कॉर्क सबसे नीचे है, या टेनिस बॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो टेनिस बॉल सबसे नीचे है वो सबसे आखिरी में निकलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो लास्ट में आया होगा वो पहले निकल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है स्टैक किस डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी यहाँ पे 3 डाटा मौजूद है इस स्टैक में। तो ये जो आखिरी वाला डाटा है किस पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन में। अभी आपने एक और डाटा अगर डाल दिया तो अब आपका टॉप यहाँ आ गया, यहाँ नहीं रहा। अब टॉप कहलाएगा यहाँ पे।
तो टॉप एक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हमेशा उस पोजीशन का डाटा रहता है जो रिसेंट डाटा है, ठीक है। चलिए अब इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपका स्टैक पूरी तरह खाली है और आप उसमें डिलीट करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे अंडरफ्लो। अगर आपका स्टैक पूरा भरा हुआ है और उसमें आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तब कहलाएगा वो ओवरफ्लो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टैक है ना उसको दो तरह से बनाया जा सकता है, एरे के यूज करके, लिंक्ड लिस्ट का यूज करके, ठीक है। तो आप एरे का भी यूज करके स्टैक बना सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट का भी यूज करके ये स्टैक बना सकते हैं, ठीक है। नियम याद रखना है कि एक ही इंड से इंसर्शन या डिलीशन होगा। तो सपोज कि आपने यहाँ पे एक स्टैक बनाया एरे के मदद से, कुछ इस तरह का आप कोड लिखे तो इस तरह का एरे बन गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब आप एरे के मदद से स्टैक बनाते हैं तो जो टॉप एक वेरिएबल होगा उसमें हमेशा -1 रहेगा। इसको एकदम याद कर लीजिए क्योंकि एकदम डिट्टो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एरे में अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका स्टैक इम्प्टी है। आ गया था टीआरई में एक क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन आ गया था जो क्यू पे आधारित था, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए स्टैक से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि टॉप का वैल्यू अगर -1 रहे तो इसका मतलब है स्टैक आपका इम्प्टी है। उसी तरह से मान के चलिए 6 लेंथ का आपका स्टैक है, तो अगर टॉप का वैल्यू 5 है तो इसका मतलब होगा कि आपका स्टैक फुल है, आपका स्टैक फुल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिंक्ड लिस्ट पे। अब लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी आप बना सकते हैं स्टैक। तो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू अगर स्टैक बनाते हैं तो ये टॉप, देखिए अब टॉप किसको बोला जाएगा, थोड़ा सा लिंक्ड लिस्ट पे चलते हैं। ये है आपका लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये स्टार्ट का नाम आप टॉप रख देते हैं, स्टार्ट का नाम क्या रख देते हैं, टॉप। तो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू जब आप स्टैक बनाइएगा तो जो स्टार्ट रहता है ना उसका नाम बदल जाता है, क्या नाम हो जाता है, टॉप। तो टॉप में अगर ए बी, मतलब ए बी तो हम इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब टॉप में कोई भी वैल्यू है, मतलब कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि स्टैक में डाटा है। अगर टॉप में नल आ गया तो इसका मतलब लिस्ट है ही नहीं, तो मतलब स्टैक खाली है। तो यही मेरा समझाने का मतलब था। अब आ जाइए यहाँ पे, ये दो दो नोड है, ठीक है, दो नोड है एक स्टैक में। तो देख रहे हैं टॉप में क्या है, ए, हमेशा टॉप में स्टार्टिंग वाले का एड्रेस रहेगा, तो इसका मतलब स्टैक में वैल्यू पड़ा है। और टॉप में अगर नल है इसका मतलब स्टैक इम्प्टी है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि अगर टॉप का वैल्यू नल है तो स्टैक में क्या हो रहा है, तो स्टैक इम्प्टी है। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो भी 4 5 है इसको एकदम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बन भी रहा है, ठीक है। और एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने में, स्ट्रिंग को रिवर्स करने में, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन का मतलब कोई इक्वेशन, उसमें नेस्टेड पैरेंथेसिस है, मतलब कोष्ट पे कोष्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका वैलिडिटी चेक करने में, क्या कि ये सही इक्वेशन है कि गलत इक्वेशन है। फंक्शन को कॉल करने में, इस तरह से बोल सकता है रिकर्सन में, रिकर्सन फंक्शन जब आप बनाइएगा तो उसमें स्टैक का हेल्प लिया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्टैक वहाँ पे अप्लाई हो ही जाता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलने में, ठीक है, पोस्टफिक्स को इवेलुएट करने में, तो इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टैक का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्यू पे आते हैं। देखिए क्यू ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये सब तो बात आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है।
अब क्यू के बारे में समझ लीजिए। क्यू ये क्या कहता है कि एक एंड से तुम इंसर्शन करो और दूसरे एंड से तुम डिलीशन करो। तो इंसर्शन जिस एंड से होता है उसको बोलते हैं रेयर, और डिलीशन जिस एंड से होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। जैसे कि आप क्यू लगाते हैं काउंटर पे, मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए, ठीक है, तो मूवी देखने जा रहे हैं तो टिकट कटाना होगा। तो टिकट कटाने के लिए जब काउंटर पे आप लाइन लगते हैं तो देखते हैं पीछे से लोग जुड़ता है। ऐसा तो नहीं तो कोई आगे से जुड़ जाता है, नहीं। जो भी लोग ऐड होते हैं, ये आपका काउंटर है, तो जो भी नया बंदा आएगा वो पीछे लगेगा और पुराना बंदा इधर से निकलेगा, नया पीछे लगेगा। तो फ्रंट से डिलीशन हो रहा है और इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, रेयर से। यही क्यू का कंसेप्ट है, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे ये एरे मतलब इस तरह का कुछ बनाया हुआ है। मैं एग्जांपल में क्यू, तो एक आपका फ्रंट रहेगा और एक आपका रेयर रहेगा, ठीक है। चलिए इंसर्शन जो क्यू में होता है उसको इन क्यू नाम से पुकारते हैं, और जो डिलीशन होता है उसको डी क्यू नाम से पुकारते हैं। तो बोल दे कि इन क्यू का मतलब क्यू में क्या होता है तो इंसर्शन, डी क्यू का मतलब क्यू में क्या होता है तो डिलीशन। अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो क्यू को बनाने के लिए आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर फ्रंट और रेयर, इनिशियली क्या होता है जब भी आप लिंक लिस्ट जब भी आप क्यू बनाइएगा तो एरे के थ्रू बनाइएगा, तो शुरुआती दौर में रेयर और फ्रंट का वैल्यू -1 करके चलना पड़ता है। तो रेयर और फ्रंट का वैल्यू इनिशियली अगर -1 है तो इसका मतलब क्यू इम्पिटी है, इसका मतलब क्यू इम्पिटी है। तो ये थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिएगा। अब लिंक लिस्ट पे आ जाइए। लिंक लिस्ट में अगर आप क्यू बनाते हैं तो जैसे ये दो नोड का एक क्यू है, तो देख रहे होंगे यहाँ पे दो को अलग से बॉक्स दिख रहा होगा। एक बॉक्स का नाम है फ्रंट और एक का नाम है रेयर। ऐसा इसी के लिए क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो रहेगा वो उसका एड्रेस फ्रंट के पास रहेगा। क्योंकि डिलीशन करना होगा तो हम लोग फ्रंट से शुरू करेंगे, लेकिन अगर इंसर्शन करना होगा तो हम लोग रेयर से शुरू करेंगे। इसलिए रेयर वाला मतलब लास्ट वाला पोजीशन का भी एड्रेस एक रेयर नाम के वेरिएबल में रहता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे अगर रेयर और फ्रंट का वैल्यू नल मिल जाए, कभी इस तरह का सिचुएशन बने, रेयर और फ्रंट का वैल्यू नल मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो क्यू इम्पिटी है, वो क्यू इम्पिटी है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है। अब एक सर्कुलर क्यू भी होता है, एक सर्कुलर क्यू भी होता है। बस ध्यान में रखिएगा कि सर्कुलर नाम का एक क्यू होता है, बस इस पे कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। डी क्यू थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ का डी क्यू, यहाँ का डी क्यू अलग है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें बस लिखा है DEQUE, ठीक है। तो डी क्यू एक प्रकार का क्यू होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू, डबल इंडेड का मतलब कि दोनों छोर से, रेयर और फ्रंट दोनों छोर से आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों काम कर सकते हो। मतलब एकदम ये खुला छूट दे दिया कि दोनों छोर से आओ, दोनों छोर से जाओ भाई, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो इस तरह का क्यू क्या कहलाएगा, डी क्यू, डबल इंडेड क्यू। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों छोर से अलाउ होता है इंसर्शन और डिलीशन। अब एक छोटा सा टॉपिक है टावर ऑफ हनोई। बस इसका तो प्रोग्राम वगैरह आपसे तो करवाएगा नहीं, प्रोग्राम इसका काफ़ी टफ होता है, ठीक है। कंसेप्ट बस समझ लीजिए कि टावर ऑफ हनोई क्या है। तो एक प्रकार का गेम है टावर ऑफ हनोई, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई का थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए टावर ऑफ हनोई एक तरह का प्रॉब्लम आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा सोल्व करो अब इसे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ इसे समझिए, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, 3 गो पिलर होगा ABC, ठीक है। और जो पिलर A है उसमें कुछ डिस्क लगा होगा। तो सबसे नीचे वाला डिस्क बड़ा होगा, उसके ऊपर छोटा होगा, उसके ऊपर छोटा होगा। मतलब नीचे बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा। मतलब इतना समझिए ना कि छोटे वाले डिस्क के ऊपर बड़ा वाला डिस्क कभी नहीं मिलेगा, हमेशा बड़ा वाला डिस्क के ऊपर छोटा वाला डिस्क मिलेगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, पहले गेम समझ लीजिए। गेम क्या कहता है, आपको इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि अब दूसरे वाले पिलर में ठीक यही पोजीशन में इसको क्या करना है,
सजाना है, ठीक है, सजाना है और आपको एक एक्स्ट्रा पिलर दे दिया जाता है। अब कैसे सजाइएगा आप सजाइए। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे सी में फिर उसी तरह से अरेंज कर दिया गया है। अब इधर-उधर फेर-बदल करते-करते ये काम किया जाता है। तो खाली आप रूल ध्यान में रखिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन-सा कंडीशन सही है और कौन-सा कंडीशन फ़ॉल्स है। तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि टावर ऑफ हनोई में एक प्रकार का प्रॉब्लम है, जिसमें एक पिलर में कुछ डिस्क लगे होते हैं, उसको दूसरे पिलर में शिफ्ट करना पड़ता है एक टेम्पोरेरी पिलर की सहायता से। चलिए, अब कंडीशन समझ लेते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है कि एक बार में आपको एक ही डिस्क को उठाकर ले जाना है, दूसरे पिलर पे, ठीक है? एक बार में एक ही डिस्क को उठाना है, ठीक है? दूसरा कंडीशन कहता है कि जो बड़ा डिस्क है, वो कभी भी छोटे डिस्क पे नहीं आएगा। मतलब बड़ा डिस्क के ऊपर छोटा डिस्क तो रख सकते हैं, लेकिन छोटा डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं आएगा। तो ये दूसरा कंडीशन है, यही है टावर ऑफ हनोई, ठीक है? अब ऐसा काम करने के लिए बहुत लंबा-चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, तो आपसे तो कोडिंग कराएगा नहीं, बस ये सब नियम पूछ सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हो सकता है आखिरी वीडियो हो डाटा स्ट्रक्चर का, जिसमें मैं ट्री को कवर करूँगा और ट्री अपने आप में थोड़ा-सा लंबा चैप्टर है और बहुत सारा उससे कंसेप्ट निकलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और अपनी तैयारी थोड़ा सा जोर शोर से कर दीजिए, मुश्किल से 3-4 दिन बचा हुआ है।